तो दोस्तों आज की हम रेलवे की साइंस सीरीज में आज हम यांत्रिकी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस पर ये वीडियो लाते हैं, तो इसमें यांत्रिकी में दोस्तों हमारा पहला चैप्टर होगा आपका कार्य यानी कि वर्क। इससे संबंधित रेलवे में जितने भी फैक्ट बने हैं दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो इनमें से बताना है कौन अधिक काम कर सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं, आप जैसा देख रहे होंगे ये एएलपी टेक्नीशियन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होंगे कि कौन काम अधिक काम कर सकता है। तो जो बंदूक से गोली जो चलती है वो बहुत फास्ट काम करती है, तो अधिक काम वही करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। क्यों दोस्तों, अगर कोई भी वस्तु है उसको कार्य करने के लिए क्या किसी जरूरत पड़ती है, उसको पड़ती है जरूरत बल की और उसकी बल की दिशा की, यानी कि विस्थापन की आवश्यकता। तो दोस्तों जो हमारा न्यूटन का तीसरा नियम आपने देखा होगा, तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का वो है। तो उसमें जो बंदूक की जो निकली हुई गोली अधिक दूर तक विस्थापन करती है, तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं कि बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में पूछे जाते हैं। तो मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन में डिस्कस कराऊंगा दोस्तों, जितने भी पूछे हुए हैं विद न्यूमेरिकल के कराऊंगा दोस्तों। अगला है दोस्तों कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करना है। मुझे मुझे कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कार्य बराबर होता है डब्ल्यू बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा दोस्तों। ये आपको सूत्र ध्यान रखना है, एफ डी कॉस थीटा। मैं आपको बता दूं, जो ये 20 न्यूटन है ये आपके एफ की वैल्यू है 20 न्यूटन दोस्तों। ध्यान से देखना, 20 न्यूटन एफ की वैल्यू है। जब ये 2 मीटर दे रखी है ये विस्थापन, यानी ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी की वैल्यू भी दे रखी है मेरी 2 मीटर दोस्तों। 2 मीटर दे रखी है। फिर मुझे यहाँ पे दे रखा है 20 जूल, ये कार्य है, यानी कि डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो मेरी 20 जूल है दोस्तों। मुझे सब कुछ यहाँ पे दे रखा है और मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे कोण ज्ञात करना है, यानी कॉस थीटा मुझे ज्ञात करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे सूत्र लगा दिया दोस्तों। तो अब क्या करना है, मुझे सब एफ की वैल्यू मुझे 20 मालूम है, डी की वैल्यू 2 मुझे मालूम है, और कॉस थीटा और मुझे ये डब्ल्यू की वैल्यू भी मेरे को 20 दे रखा है, और कॉस थीटा मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। कॉस थीटा मेरे को ज्ञात करना है। तो इस 20 से आप ये 20 का काट दोगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/2 आ जाएगा दोस्तों। कॉस थीटा बराबर 1/2। तो कॉस थीटा में जो 1/2 वैल्यू होती है दोस्तों, वो कॉस 60 की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री में इनकी वैल्यू दे रखी है, उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बस क्या करना है, इस सूत्र का आपको ध्यान रखना है, और जो वैल्यू मैंने दे रखी है किस तरीके से होता है, एफ क्या है, डी क्या है, डब्ल्यू क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा तो आपका ये चैप्टर यहीं खत्म हो गया दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पोर्टर जमीन से 12 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। और यहाँ लिखा है सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की घटना, यानी कि डब्ल्यू मुझे ज्ञात करना है। तो इसमें जो 12 दे रखा है ये क्या है दोस्तों, ये 12 किलोग्राम, यानी कि ये इसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या होता है, एम। एम की वैल्यू दे रखा है 12 किलोग्राम दोस्तों। आगे आओगे तो ये क्या है 1.5, ये ऊपर सिर पर रखता है, तो 1.5 दोस्तों क्या होगा, ये इसकी हाइट होगी दोस्तों 1.5, और ये मीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, ये हो गया। और मुझे कार्य गणना कर रहा है, तो दोस्तों सूत्र होता है डब्ल्यू बराबर एम जी एच। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप उसे ध्यान रख दें। यहाँ पे जो ये है डब्ल्यू वो आपका ये कार्य है, एम आपका द्रव्यमान है, जी आपका जो है, जी का मान आपको पता है कितना होता है, जी के मान दो होते हैं दोस्तों, 9.8 होता है और एक होता है 10 है अप्रोक्स में। तो यहाँ पे हम रख देंगे 10।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मुझे जी का मान दे रखा है ये 10 इसमें सूत्र में, इसमें सवाल में। ठीक है दोस्तों, तो एम का मुझे वैल्यू दे रखा है, एम की वैल्यू 12 है, जी की वैल्यू मुझे सवाल में दे रखी है 10 है, और इंटू एच की वैल्यू सवाल में मुझे दे रखी है। तो दोस्तों आपस में इसकी गुणा कर देंगे तो मुझे यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू 180 आ जाएगा। और जो उसका कार्य का मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, जूल। तो मात्रक का भाई गौर देना दोस्तों, कितना आ गया, 180 जूल आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सूत्रों पर ज्यादा फोकस करें दोस्तों, सूत्र ही, अगर आपको सूत्र मालूम है तो आप आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल देखो कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया जो बल ज्ञात करना, लागू किया गया बल। तो बल की मैंने आपको बताया था कि कार्य कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य का सूत्र देख लेना, कार्य बराबर बल इंटू दूरी। यानी कि अभी मैंने बताया था आपका कि डब्ल्यू बराबर एफ डी, एफ क्या है, बल है, और डी क्या है, ये दूरी यानी विस्थापन। यहीं पे अब देखोगे तुम, ये क्या देखा, 4000 मीटर, तो ये क्या है, ये दूरी है दोस्तों, यानी कि ये दे रखी है दूरी 4000। और अगर इसकी बल की बात करें तो बल कितना दे रखा है दोस्तों, तो आप बल देखेंगे तो मुझे यहाँ पे बल ज्ञात करना है, तो बल का बल लिख देंगे दोस्तों। लेकिन मुझे यहाँ पे कार्य दे रखा है दोस्तों, ये कार्य का मतलब जूल है कि नहीं, कार्य दे रखा है कितना, 20,000 दोस्तों, 20,000 मुझे दे रखा है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ से 3 जीरो आप काट सकते हो, 1 2 3, और 4 से ये काट दो, कितनी है दोस्तों, 5 बार। तो जो अपना बल है, बल कितना आ गया दोस्तों, 5 न्यूटन आ गया। कितना, बल का मात्रा न्यूटन होता है, तो ये तो 5 न्यूटन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आप जैसा कि आप देख रहे होंगे, कुछ नहीं है, बस आपको केवल और केवल फॉर्मूले जो हैं उनको अच्छे से कर लेना है। अगला दोस्तों देखो सवाल ये है, ऑप्शन इसके नेक्स्ट पेज पे है। ये दे रखा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा खाली स्थान में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। खाली स्थान में बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन आपके अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ इधर, ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं कि पहल ये है, अब उसमें बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण के जो होता है वो अपने गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर उस बिंदु पर जब उठाते हैं तो उसमें किया गया कार्य ये हमें परिभाषित करता है। तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन नंबर मेरा ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में दोस्तों। अब दोस्तों देखो ये न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, डब्ल्यू बराबर ज्ञात करना, क्या होगा। तो दोस्तों डब्ल्यू बराबर होता है, मैंने आपको बता दिया था, डब्ल्यू बराबर क्या होता था दोस्तों, तो डब्ल्यू बराबर एम जी एच मैंने आपको बता दिया था। आराम से बताऊंगा, जो 1 किलोग्राम है ये क्या है, मेरा द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है एम, कितना, 1 किलोग्राम, वैल्यू आ गई। ये 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। यानी कि एच कितना है, 10 मीटर है दोस्तों, ठीक है। और जी का मान मुझे यहाँ पे दे रखा है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। यहाँ पे एम की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 10 सवालों दे रखी है, और एच की वैल्यू भी ये दे रखी है। सॉरी दोस्तों, ये जो जी की वैल्यू है वो 9.8 दे रखी है, तो 9.8 लिखूंगा, 9.8, और एच की वैल्यू 10, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 98। और कार्य का मात्रा कितना होता है दोस्तों, कार्य का मात्रा जूल होता है। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, यही एक माइनस में है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि जो आपका जो विस्थापन है दोस्तों, जो आपका ये विस्थापन है दोस्तों, अगर विस्थापन की अगर कोई दिशा विपरीत है तो दोस्तों कार्य तुम्हारा ऋणात्मक होगा। अगर उसकी दिशा दोस्तों विपरीत है तो क्या होगा, उसका ऋणात्मक होगा, इसीलिए यहाँ पर ऋणात्मक होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि 10, एक बार ध्यान गौर देना कि 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर किया गया कार्य, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है दोस्तों, ये विपरीत लगता है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था, ये देखो ये ऑप्शन दे रखा है इसमें, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, विपरीत जमीन से, यानी कि यहाँ पे विपरीत बल लग रहा है, तो उसमें क्या होगा, तो इसमें माइनस में आएगा। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही गौर से करना है इन सवालों को। अब देखो अगला है कि एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का एक सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर
ऊपर अपने सिर पर रखता है और सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की घटना याद कर रहा है। पहले ये क्या है, ये मेरा द्रव्यमान है, तो m बराबर मेरा कितना 20 किलोग्राम हो गया। वहीं पर अगर 2 मीटर ऊपर उठाता है, तो दोस्तों 2 मीटर ऊपर उठाता था, मैंने बता दिया था ये क्या था दोस्तों, ये तुम्हारी h हो गई। h कितनी होगी, 2 मीटर। और वहीं पे g का मान भी दे रखा है, तो सूत्र आपको पता है w बराबर mgh। m की वैल्यू 20 दे रखी है दोस्तों, g की वैल्यू 10 दे रखी है और h की वैल्यू दे रखी है। आपस में गुणा करो तो ये हो जाएगा दोस्तों 400 जूल। 400 जूल। तो w कितना आ गया दोस्तों, 400 जूल आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा, सी इज राइट। मैंने आपको बताया था, अगर फॉर्मूला आपको पता है तो दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट, ये है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर दोस्तों, 1 मीटर दूरी पर यानी कि ये आपको 1 मीटर दूरी पर दूरी दे रखी है, 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख लूँ मैं। और 1 न्यूटन बल, तो बल क्या होता है दोस्तों, बल होता है एफ। एफ तुम्हारा 1 न्यूटन दे रखा है, यानी फोर्स। तो किया गया कार्य मुझे डब्ल्यू मुझे क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो सूत्र आपको पता है कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बल और बल की दिशा में विस्थापन। तो बल कितना है दोस्तों, 1 है, और बल की दिशा में विस्थापन यानी दूरी कितना है, ये भी मेरी 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर दोस्तों 1 जूल। बल का मात्रा क्या हो, वो कार्य का मात्रा जूल। तो 1 जूल मेरा कहाँ पे दोस्तों, 1 जूल ये गया जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य याद करना है। तो 10 किलोग्राम ये मेरा द्रव्यमान है, तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया दोस्तों। अब प्लेटफॉर्म खड़े यात्री का कार्य यानी डब्लू की मुझे गणना करनी है, डब्लू कितना होगा, बल और विस्थापन। सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है दोस्तों, यानी कि प्लेटफॉर्म पर केवल खड़ा है, तो जो उसका जो जो दोस्तों वो होगा विस्थापन, विस्थापन क्या होगा दोस्तों, शून्य। क्यों, क्योंकि यात्री खड़ा है दोस्तों, याद यहाँ पे देखना दोस्तों, गौर करना। तो मेरा कार्य कर रहा है, कार्य क्या होगा, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो डब्ल्यू बराबर एफ, तो मेरा वो, अब मैं यहाँ पे ये एम मेरा दे रखा है, ठीक, बल इंटू फोर्स, वो यानी कि मेरा बल दे रखा है यहाँ पे 10, और इंटू 10 किलोग्राम है, ठीक। और यहाँ पे ये जीरो दे रखा है, तो कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, गुणा करो जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, यानी 0 जूल जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा। गौर करना दोस्तों, यहाँ पे जो विस्थापन है, इसकी जो दूरी है, जो वो कितनी हो जाएगी, व्यक्ति खड़ा हुआ है दोस्तों, तो शून्य होगा, इस बात ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर मेरा 20 सही होगा। तो दोस्तों इसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, तो उनको अच्छे से आप देख लीजिएगा। एक बार आप देख भी लोगे फिर भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, बस देखना ही है आपको, एग्जाम में जाके आप छाप दोगे। अब देखो दोस्तों, इसमें दे रखा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि एम दे रखा है 4 किलोग्राम। ठीक है, एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से, यानी कि मीटर प्रति गति से, ये दे रखा है गति, यानी कि गति दे रखा है कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड तक, यानी कि 2 दे रखी है, तो इसे V1 मानेंगे और V2 मानेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 2 दे रखी है, ये की है। तब बढ़ाने तो इस पर किया गया कार्य डब्ल्यू मुझे ज्ञात करना है, कि डब्ल्यू मुझे क्या हुआ, डब्ल्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि अब इसके लिए क्या करेंगे, डब्ल्यू बराबर जो कार्य होता है वो 1/2, दोस्तों ध्यान देना, 1/2, और जो मेरा ये क्या था किलोग्राम, ये क्या था एम, ये क्या था दोस्तों एम था, ये मेरा एम, यानी कि एम कितना है दोस्तों 4, 4 इंटू, अब मैं करता था विस्थापन, और विस्थापन यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों बड़े में से छोटा घटा देंगे, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसे आप कर दोगे 1/2 इंटू 4, और यहाँ पे करोगे इसका 100 हो जाएगा और 5 का 25 हो जाएगा। जब घटाओगे इसको तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा। इसको काट दो 2 बार, तो यहाँ पे 2 इंटू अंदर कितना हो गया दोस्तों 75, गुणा करो कितना आ जाएगा 150, कितना आएगा 150 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब आपको
कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जो कार्य किया गया कार्य, तो दोस्तों किया गया कार्य अपने इसमें जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें सूत्र रखना है, क्योंकि देखो डब्ल्यू बराबर एम जी एच भी होता है, और डब्ल्यू बराबर एफ डी भी हो सकता है, और डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा भी हो सकता है, और तुम्हारा डब्ल्यू बराबर 1/2 जो वलय, अगर इसमें दो तुम्हारे वो दे रखे हैं, बेग जो चाल दो दे रखी हैं, तो v1 स्क्वायर माइनस के v2 स्क्वायर, ये भी सूत्र है। तो इनका दोस्तों ध्यान रखना कि कौन सा कहाँ पर लगाना है दोस्तों, यही तुम्हारी एक समझदारी होती है रेलवे के पेपर को अटेम्प्ट करने में। अगला है दोस्तों 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को 0.1 किलोग्राम दे रखा है दोस्तों, यानी कि मेरा जो द्रव्यमान है, मेरा जो एम है दोस्तों, वो 0.1 किलोग्राम दे रखा है, और एक स्थिति से गिराया जाता है जब एक 2 मीटर की दूरी से गिरती है, यानी 2 मीटर की दूरी से गिरती है। जो मेरी दूरी है डी, वो क्या है 2 मीटर, यानी कि दूरी डिस्प्लेसमेंट। अब तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, जी की वैल्यू मुझे दे रखा है, डब्ल्यू मुझे ज्ञात करना है। तो डब्ल्यू तुम्हें पता है दोस्तों, कार्य बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, वही एम जी एच करेंगे। एम जी एच, एम की वैल्यू 0.1 दे रखी, जी की वैल्यू सवाल में दे रखी 9.8। एम जी एच, एच क्या है दोस्तों, 2 मीटर, 2 मीटर एच, 2 हो गया, ये इसका आपस में गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा 1.96 जूल। यानी कि मेरा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन मेरा ये वाला मिल जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट। घबराना नहीं है, बस तुम्हें वैल्यू अच्छे से बगैर घबराए आराम से वैल्यू लिख देना है किसकी दे रखी है। अगला है कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा तो उसका विस्थापन, यानी कि तुम्हें पता है कि एफ डी, ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर उसका जो जो कार्य है दोस्तों, यानी कि ये है, यही इसका शून्य है दोस्तों, ये गौर करना दोस्तों, रटना नहीं है। अगर यही इसका शून्य है तो दोस्तों ये क्या होगा, यानी कि जब यही शून्य है तो आगे भी क्या होगा दोस्तों, शून्य ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, इसके द्वारा किया गया कार्य बताना है। तो न्यूटन, यानी कि एफ की वैल्यू दे रखा है 120 न्यूटन, और 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, यानी कि एच की वैल्यू दे रखा है 2 मीटर। एच की वैल्यू कितनी, 2 मीटर दे रखा है, और मुझे कार्य पूछ रहा है, तो डब्ल्यू बराबर एम जी एच। तो एम की वैल्यू मेरा 120 दे रखा है दोस्तों, एम की वैल्यू दे रखा है दोस्तों, एम की वैल्यू दे रखा है, और जी की वैल्यू दोस्तों, जी की वैल्यू मेरी इसमें दे नहीं रखा है तो हम लिखेंगे नहीं, और एच की वैल्यू तो दे रखा है ये 2, कितना हो जाएगा 240 जूल। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। कुछ दोस्तों कुछ फैक्ट्स होते हैं वो अपने माइंडली आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन है दोस्तों। अगला है कि कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता आपको पता है क्या कहलाती है, तो वो ऊर्जा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो किस निकाय पर कार्य हो रहा है, और किसी कार्य का मान ही दोस्तों अगर मेरा वो है ना, अगर पॉजिटिव में आ रहा है, तो दोस्तों आप मान लेना कि जो उसकी ऊर्जा है उसमें हमेशा क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। बस आपको बातों को समझ लेना है, रटना नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। निम्न में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, कोई कार्य नहीं किया जाता दोस्तों। अब ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई आपको आराम से दिख जाएगा कि इसमें कार्य नहीं हो रहा है। पहला है दोस्तों, कपिल अपने कंधों पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो दोस्तों पहले ही मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये भार तो लिए, लेकिन वो क्या है कि अपने एक वहीं पर खड़ा है, तो ये मतलब कार्य नहीं कर रहा है, तो दोस्तों यही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आराम से इस तरीके से करना है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, मैंने आपको अभी बताया था, कब होता है दोस्तों, जब हमारा जो होता है बल, बल होता है वो एक ही एक ही डायरेक्शन में हो, तो दोस्तों बल और क्या,
विस्थापन, मैंने बताया डब्ल्यू बराबर एफ डी होता है, यानी कि ये बल हो गया, ये विस्थापन, ये क्या हो, एक ही दिशा में हो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा दोस्तों ए बिल्कुल होगा कि विस्थापन बल की दिशा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण होता है। तो मुझे बताना है कार्य शून्य होने की स्थिति में, अभी भी मैंने बताया था दोस्तों, अगर कार्य शून्य होने की स्थिति में दोस्तों, अगर कार्य, मैंने आपको सूत्र बताया था W बराबर एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना है मुझसे, मुझे क्या करना है, जो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन पर लगाए जाने वाले बल के बीच कोण मुझे याद करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कार्य शून्य होने की स्थिति में जो आपको विस्थापन और लगाए जाने के बल के बीच जो आपका कोण होता है दोस्तों, वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। वो कैसे होता है, अब यहाँ पे आप देखोगे एफ, तो एफ मेरा हो जाएगा यहाँ पे शून्य दोस्तों। तो यहाँ पर कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा मैं यहाँ पे शून्य मान लूंगा, तो ये बराबर हो जाएगा कॉस 90, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही होगा। यानी कि कार्य शून्य होने की स्थिति में दोस्तों विस्थापन को लगाने वाला बल हमेशा क्या होगा, 90 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है दोस्तों, यदि किसी यदि किसी यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, अभी मैंने बताया था दोस्तों कितना होगा, 90 होगा। यानी देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं, तो इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। अगला है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, इसके द्वारा किया गया कार्य मुझे बताना है कि इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आपको पता है ये होता है डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। तो आपको मैंने बताया था कि जब कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन में इसको कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होगा। तो थीटा के बराबर 90 डिग्री रखेंगे। जो आपको 100 मीटर दे रखा है, ये 100 मीटर अगर हम 90 डिग्री रखेंगे तो दोस्तों आपको पता है कि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। जब इसमें 0 का ही गुणा हो जाएगा तो डब्ल्यू बराबर 0 ही हो जाएगा। दोस्तों सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। तो ऑप्शन से ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा है जिसमें कार्य नहीं हो रहा हो। तो देखो मैं ये एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही, इसमें कार्य हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, और एक है कि सुमन एक पुल पर तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। ये मेरे ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है दोस्तों, इसमें कोई कार्य नहीं होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे तुम्हें एक डाउट होगा कैसे, तो मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे एक गधा है जो कि ये वजन लेकर चल रहा है, तो चल रहा है तो जो इसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा दोस्तों, लंबवत होगा। जब लंबवत की स्थिति आती है तो थीटा बराबर होता है 90। तो यहाँ पे आप रखोगे डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। जब कॉस थीटा रखोगे तो कॉस थीटा की कॉस 90 रखोगे, तो कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो तो जीरो होता है, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा दोस्तों, ये रीजन है यहाँ पे, इस बात का आप ध्यान रखना। अगला है दोस्तों कि 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य मुझे बताना है, किया गया कार्य कितना होगा। तो आप लिख लेंगे डब्ल्यू बराबर एफ डी। मुझे एफ दे रखा है 20 दोस्तों, और डी दे रखा है 4, तो ये कितना हो जाएगा 80। और कार्य का मात्रा क्या होता है, उसको जूल होता है, आप ध्यान रखना, ना तो आप ये वाट लगा दो। तो 80 जूल हो जाएगा, क्या दोस्तों 80 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। मात्रा की भी देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सभी ऑप्शन 80 हैं, तो कार्य का मात्रा जूल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगला दे रखा है कि एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम सामान लेकर जाता है, तो मुझे क्या करना है दोस्तों, कार्य की गणना ही करनी है। तो डब्ल्यू बराबर अ, अब यहाँ पर किलोग्राम, ये एम की वैल्यू दे रखी है, और ये तुम्हारे एच की वैल्यू दे रखी है दोस्तों। और तो यहाँ पर एम जी एच यानी जी की वैल्यू ये दे रखी है। तो एम की वैल्यू 15, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 1।
तो ये कितना हो जाएगा 150, कार्य का मात्रा जूल, तो 150 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इसी तरीके से आप आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला है कार्य होता है यदि, कार्य होता है यदि बताना है मुझे। तो दोस्तों आप जो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। आपको पता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे ये RRB साइंस फिजिक्स स्पेशल है दोस्तों। तो मेरा ये एपिसोड देखना आप डेली भूला मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके रेलवे एग्जाम में। अब है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखो ये लंबवत है, तो लंबवत होगा तो थीटा बराबर क्या होगा, 90 होगा दोस्तों। जब थीटा बराबर दोस्तों 90 होगा तो cos 90 का मान क्या होता है दोस्तों, 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शून्य हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप, मैंने अब आपको मेथड बताई दिया है, आप इस तरीके से इजीली कर सकते हो दोस्तों। अगला है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो दोस्तों कार्य होता है FD। FD दोस्तों क्या होता है, FD। तो अब अपने आप बता दोगे दोस्तों, FD यानी कि ये मेरा होता है बल, ये होता है मेरा विस्थापन, यानी कि इसमें कहीं पे मेरा क्या नहीं है दोस्तों, ये जो है द्रव्यमान वो उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इस पे मेरा बल पे कर रहा है, विस्थापन में कर रहा है, इन दोनों पे तो कर ही रहा है, यानी कि बी पे मेरा नहीं कर रहा है। तो सूत्र से आप इसे लगा सकते हो किस पे निर्भर कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा है, रटना नहीं है आपको। अगला है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो अभी मैंने बताया था आपका ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे होंगे फिर से ये रिपीट हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से रेलवे में रिपीट क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से, अगला है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर कर नहीं करता है। तो फिर से रिपीट है, तो ये कौन किस पर नहीं है, वस्तु के द्रव्यमान पर दोस्तों। अगला है कि निम्न में से कौन सा अधिक कार्य कर रहा है। तो अधिक कार्य मुझे बताना है कि कौन सा कर रहा है। तो दोस्तों अभी मैंने इससे पहले ही बताया था कि गोली बंदूक चल रही थी, वो अधिक कार्य कर रही थी। क्यों कर रही थी वो मैंने आपको बताया थी, क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार मैंने आपको मेथड बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज क्लियर। अगला है कि एक मजदूर है, वो 10 किलोग्राम का सामान भूमि पर उठाकर 1.2 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। तो किया गया कार्य, और इसमें क्या कार्य करना है। तो क्या करेंगे, वही कर देंगे, W बराबर MGH। M की वैल्यू 10 दे रखी है दोस्तों, G की वैल्यू सवाल में 10 दे रखी है दोस्तों, H की वैल्यू मेरा 1.2 दे रखा है। तो इससे जब तुम गुणा कर दोगे तो 120, कार्य का मात्रा कितना दोस्तों, जूल होता है। तो 120 जूल हो जाएगा। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को हंसी हंसी में कर सकते हो। अगला है कार्य कहलाता है, कार्य क्या कहलाता है, जो W होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, W बराबर FD, यानी कि बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज क्लियर। सूत्र से ही आप इस चैप्टर को खत्म कर सकते हो। अगला है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य इतना है, तो उस पर लगाया गया बल इतना है, तो विस्थापन मुझे ज्ञात करना है। यानी कि केवल आप सूत्र लगा दीजिए, W बराबर FD। तो इसमें W मेरा, इसमें कार्य दे रखा है 56W, ठीक है। और F मुझे दे रखा है कितना, 7। और मुझे D दोस्तों विस्थापन निकालना है, ये मुझे निकालना है। तो यहाँ ये 7 से 56 काट दो कितनी बार, 8 बार। तो D बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8, और इसका मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। तो 8 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों C मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला दोस्तों, अगला सवाल है कि 10 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। तो किया गया कार्य मुझे बताना है, किया गया कार्य कितना होगा। तो उसी तरीके से वही सूत्र दोस्तों, केवल W बराबर FD। FD, F मेरा 10 दे रखा है और D मेरा 5 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, 50। कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है, ये बात ध्यान रखना। तो 50 जूल वाला ऑप्शन लगाना है, 50 जूल वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा C बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये,
ये है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ डी होता है दोस्तों। अब देखो एफ डी होता है, तो एफ डी होता है तो किस किस पर निर्भर करेगा, यानी कि ये विस्थापन तो निर्भर करता ही है, और बल और विस्थापन दोनों पर निर्भर करता ही है, और तुम्हारा जो जो ये एफ है, ये बल है, उस पर निर्भर करता है, केवल इस द्रव्यमान पर नहीं करता है। तो यानी कि मेरा ए बी सी पर निर्भर करता है, यानी कि ए बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगला है कि यदि बल F 0 है तो इसलिए कार्य किया गया बल, अगर F तुम्हारा दोस्तों 0 है, मैंने अभी बताया था आपको पिछले सवालों में भी, अगर F 0 है तो उसका कार्य भी क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, क्योंकि ये होता है आपका, मैंने आपको बता दिया था, अगर वही 0 हो तो अगला अगला है कि एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन पर इतना 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, सामान किया गया कार्य बताना है। तो W बराबर दोस्तों वही लगा देंगे आप, क्या, W बराबर mgh, mgh, m मुझे दे रखा है दोस्तों 12 किलोग्राम, क्या दे रखा है, ये 12 किलोग्राम m मुझे दे रखा है, g की वैल्यू सवाल में नहीं दे रखी 10, और h की वैल्यू मुझे यहाँ दे रखी है 1.5। जब इसका आपस में गुणा करोगे तो ये 180 होगा, और इसका मात्रक होता है कार्य का मात्रक जूल, तो 180 जूल ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला है कि एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु पर बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल पर किया गया कार्य मुझे बताना है कि बल पर किया गया कार्य मेरा कितना होगा। तो सूत्र आप बता दो, डब्ल्यू बराबर एफ डी, डब्ल्यू बराबर एफ डी, एफ मेरा 25 दे रखा है दोस्तों, और डी मेरा 5 दे रखा है, तो इसका जब गुणा करोगे तो 125 हो जाएगा, और कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल, तो 125 जूल वाला ऑप्शन लगाना है दोस्तों, कार्य का मतलब जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी ऑप्शन 125 ही है, बस आपको मात्रक भी ध्यान रखना है दोस्तों, नहीं तो सवाल आपका रॉन्ग होने के चांस आएंगे। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल है, तो यह करता है, जब वो कोई धक्का दे रहा है तो दोस्तों उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, यानी कि उसमें कार्य तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब कोई आदमी है कोई दीवार को धक्का दे रहा है और वो दीवार तुम्हारी जो है वो विस्थापित ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वहां पर कार्य बिल्कुल हुआ नहीं है, जब तो वस्तु विस्थापित नहीं होगी तो कार्य नहीं माना जाएगा। अगला है कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो किया गया कार्य, तो W बराबर दोस्तों वही लगा देंगे आप, W बराबर, अब यहाँ पर न्यूटन दे रखा है 12 और यहाँ पर 4 दे रखा है, तो W कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, कार्य का मात्रा जूल, तो ये जूल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। अगला है कि एक पिंड पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो मुझे ऑप्शन से ये बताना है, ऑप्शन की तरफ मैं ले चलता हूँ आपको, इस पर निर्भर नहीं करता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत बार पूछ लिया जा चुका है, क्योंकि आपको पता है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपको पता है कि एफ बराबर क्या होता है, ये तुम्हारे सूत्र होते हैं, और डब्ल्यू बराबर एफ डी भी होता है, और डब्ल्यू बराबर एम जी एच भी होता है। तो इनमें से आप देखो कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपको देख रहे हैं विस्थापन पर निर्भर करता है, इन दोनों पर तो निर्भर करता ही है, और बल पर भी निर्भर करता है, जबकि जो वेग है दोस्तों उस पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर मेरा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वो पूछा कौन सा नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज क्लियर। उम्मीद करता हूँ सेशन तो आपको पसंद आ ही रहा होगा। अगला है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य दोस्तों खाली स्थान निर्भर नहीं करता है, तो आपको मैंने अभी ये क्वेश्चन बता दिया था दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आरंभिक वेग पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, खाली स्थान न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, क्या न होने पर किया गया कार्य तो शून्य होता है, तो मैंने बताया जब तो विस्थापित नहीं होगा तो कार्य शून्य ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होती हैं, क्या शर्तें पूरी होती हैं दोस्तों, अगर कार्य तुम्हारा पूरा हुआ है तो दो शर्तें आपको पूरी होंगी, कौन सी होगी, वहां पे जो वस्तु है वो विस्थापित होनी चाहिए दोस्तों, क्या होगी, वस्तु विस्थापित होगी तभी वहां पे कार्य हुआ, अगर वस्तु विस्थापित नहीं है तो कार्य नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही
होगा। अगला है कि बल और विस्थापन। ये बल और विस्थापन क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ डी, यानी डब्ल्यू क्या है, कार्य। तो कार्य होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला है, अगला फिर से वही है कि कार्य का गुणनफल क्या होता है। तो कार्य का गुणनफल आपको मैंने सूत्र बता ही दिया है दोस्तों, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। बल और बल की दिशा में विस्थापन, ये कार्य का गुणनफल होता है। अगला है दोस्तों, बहुत सरल सवाल है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्य दोस्तों मैंने आपको बताया था, विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है, इन दोनों पर निर्भर करता है दोस्तों। ये संवेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों। अगला है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा विस्थापित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है। तो इसे दोस्तों क्या कहेंगे हम, तो इसे हम कार्य कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आप सेशन को एंड तक देखिएगा, आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, किसी पिंड पर कार्य दोस्तों तभी किया जाता है जब उसमें ऊर्जा की वृद्धि हो। मैंने आपको बताया था दोस्तों, तो ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ये मेरा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। अगला है कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण अगर 90 है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो मैंने बताया था, कोण अगर 90 है दोस्तों तो वो क्या होगा, लंबवत होगा, लंबवत होगा। और cos 90 का मान कितना होता है दोस्तों, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। तो दोस्तों क्या होगा, वो दोस्तों शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो दोस्तों कार्य का जो चैप्टर है उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।